व्हाट्सअप एवरीवन, मैं आप सभी का चहिता एसएस रिकैप एंड रिव्यूज आज आप लोगों के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। एंड आज का ये जो वीडियो है ना, इसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ बिकॉज कुछ ही घंटे पहले मैं सच में एक इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट मूवी का नया टीजर को देख के आया। ऑफ कोर्स मेरा चैनल तो एनिमेशन का है, तो मूवी का टीजर मतलब ये एक एनिमेशन मूवी है जिसका टीजर यहाँ पे रिलीज किया गया है कुछ ही टाइम पहले। एंड मैं आप लोगों को एक सच बात बता रहा हूँ, इस वाले टीजर को देखने के बाद ना मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि ये मूवी क्या सच में इंडिया का ही है, ये एनिमेशन क्या सच में इंडिया ही प्रोड्यूस कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे जिस लेवल का एनिमेशन को इन लोगों ने यूज किया है ना, जो आर्ट वर्क को इन्होंने यूज किया है, सच में कुछ जगह पे अगर देखा जाए तो ये अमेरिका या फिर जापान का जो एनिमेशन है उसको भी एग्जीट किया है। एंड मेरा एक्सपेक्टेशंस इस वाले टीजर को देख के उस वाले मूवी या फिर सीरीज के लिए सच में बहुत ज्यादा हाइप बढ़ चुका है। अब ये जो टीजर है ये असलियत पे साल 2015 में रिलीज हुआ हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन एंड साउथ इंडियन मूवी बाहुबली का एक एनिमेशन मूवी है, जिसका टीजर उन लोगों ने अभी अभी रिलीज किया है, जिसको एसएस राजामौली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईशान शुक्ला इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड इस वाले मूवी का नाम है बाहुबली द इंटरनल वॉर पार्ट 1। इसका मतलब ये 2 पार्ट में रिलीज होने वाला है। अब ये तो हो गया मूवी का बात, अभी चलते हैं कि मैं क्यों इतना ज्यादा इस टीजर को देख के एक्साइटेड हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो टीजर है ना, ये खुद में ही एक स्टोरी को रिवील करता है। हम लोगों का अमरेंद्र बाहुबली यानी कि प्रभास का जो फर्स्ट कैरेक्टर थे, जो मेन बाहुबली थे, उनके डेथ के बाद उनका जो पवित्र आत्मा था उनके साथ क्या हुआ एंड उन्होंने क्या किया उसके बाद, यही इस वाले एनिमेशन स्टोरी में वो लोग दिखाने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग बाहुबली को देखे होंगे तो ये उतना ज्यादा हिस्टोरिकल एक्यूरेट मूवी नहीं है, इसमें बहुत सारे माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ इंटरेस्टिंग चीजें भी मौजूद है। बट यहाँ पे इस वाले एनिमेशन में उन लोगों ने उसी चीज को और 2 कदम ऊपर उठाया है, जहाँ पे उन लोगों ने एक असुर के साथ हमारे अमरेंद्र बाहुबली का फाइट को दिखाने वाले हैं। टीजर का स्टार्ट होता है राजमाता शिवगामी देवी के बातों से, जहाँ पे वो अमरेंद्र बाहुबली के जन्म से उनके नामकरण को करते हैं, उसके बाद उनके मृत्यु तक सारे के सारे चीजों को बताते हैं। ये चीजें बताने के बाद वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उनका ये जो मृत्यु था ना, ये उनके भाग्य में पहले से ही लिखा गया था, बिकॉज उनके मृत्यु से ही उनका ये जो ग्रेट कथा है वो स्टार्ट होने वाला है। ये कथा था देव वर्सेस असुर के बारे में, कैसे उस वाले ग्रेट वॉर में अमरेंद्र बाहुबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, कैसे उनका इम्पोर्टेंस उस वाले वॉर पे है, ये सब कुछ भी इस वाले एनिमेशन में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे सबसे पहले तो टीजर स्टार्ट होता है लाइव एक्शन मूवी से, जो 2015 में बाहुबली बिगिंस का ही पार्ट था। बट जब ये एनिमेशन में ट्रांजिशन लेता है ना, सच में वो ट्रांजिशन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि मैं हैरान ही हो गया था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। उसके बाद हम लोग 2 असुरों को भी देख पाते हैं, जिनके अंदर शायद से एक असुर यहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली को सपोर्ट करते हैं तो दूसरा यहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली को मारने के लिए आए हैं। उन दोनों के बीच में भी एक युद्ध दिखाया जाता है, जिस युद्ध को भी ये लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट किया है। फिर आते हैं हमारे अमरेंद्र बाहुबली यानी कि प्रभास, जो यहाँ पे शिवलिंग के सामने खुद के नृत्य को कर रहे थे, उनके तपस्या को कर रहे थे। यहाँ पे जो बाहर के असुर थे, उनका ये घमासान युद्ध होने के बाद जब ये तपस्या अमरेंद्र बाहुबली खत्म करते हैं तो वो डायरेक्टली एक रथ के अंदर से आके यहाँ पे इस वाले युद्ध में शामिल होता है। जो असुर उसको मारने के लिए आए थे उसको डायरेक्ट चुनौती भी देता है। अब यहाँ पे जब अमरेंद्र बाहुबली का फर्स्ट लुक भी रिवील किया जाता है ना कम्प्लीटली, वो भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था, जब वो रथ के ऊपर चढ़ के यहाँ पे उस वाले नीले असुर को चुनौती दे रहे थे। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रभास ने इस वाले कैरेक्टर के लिए हिंदी डब भी किया था। यहाँ पे हम लोग प्रभास को हिंदी बोलते हुए देखते हैं, जो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया सुनने में लग रहा है। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा, इससे पहले भी प्रभास ने बहुत बार हिंदी डब जरूर से किया है, बट यहाँ पे इस वाले एनिमे में सच में प्रभास का हिंदी बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट को लाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बाहुबली का जो आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी इनक्रेडिबल साउंड कर रहा था। एंड मेरे लिए तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक भी था, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने सिनेमा हॉल पे जाके इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को 8 साल पहले सुना था। आज मैं फिर से इस वाले मूवी के उसी बैकग्राउंड म्यूजिक को इस टीजर में फील कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये एक टीजर है तो मैं यहाँ पे ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करूंगा, बिकॉज अब भी ट्रेलर आना बाकी है, उसके बाद जो मूवी है वो भी आएगा, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि इंडियन एनिमेशन कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है।
बट इतना तो मैं जरूर से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जिस लेवल का एनिमेशन उन लोगों ने दिखाया है, इसी लेवल का एनिमेशन अगर वो लोग मूवी में भी कंटिन्यू रखते हैं ना, सच में ये मूवी सुपर हिट होने वाला है। एंड ये मूवी एनिमेशन का एक न्यू चैप्टर इंडिया में स्टार्ट करेगा। ऑफ कोर्स इसी साल एक और इनक्रेडिबल एनिमेशन मूवी रिलीज हुआ था जो था महाअवतार नरसिम्हा, उसको भी मैंने देखा था एंड उसमें भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल सीन्स था बट कुछ कुछ फ्लॉज भी था, बट स्टिल वो मूवी भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन मूवी के हिसाब से मैं एटलीस्ट मान के चलता हूँ। एंड मैं वही सेम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बाहुबली द इंटरनल वॉर पार्ट 1 को लेके भी हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज्यादा भी है। मैं तो इस वाले मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी यहाँ पे एक्साइटेड होंगे। प्लीज आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको ये टीजर देखने के बाद कैसा फील लगा। क्या आपको वही नॉस्टैल्जिया फील हुआ जो 10 साल पहले हम लोगों ने पहली बार बाहुबली मूवी को देखने के टाइम पे फील किया था? सो इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पे करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला रिव्यू अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।